Hi, Assalamu alaikum. This is Mohammad Junaid. I am here with my last lecture of media study. In this lecture, we will try to cover representation and language in media. What is representation, and what is the language that is used in media to shape the mind of the masses? So let's begin. How media texts deal with and present gender, एज, एथनिसिटी, नेशनल एंड रीजनल सोशल इश्यूज़। सबसे पहले मीडिया लैंग्वेज में जो और प्रेजेंटेशन में जो हम देखते हैं वो ये चीज़ हम नोट आउट करते हैं कि मीडिया जो टेक्स्ट होता है, जो मीडिया का टेक्स्ट जो रिटन फॉर्म में होता है या न्यूज़ वगैरह होती हैं, वो किस तरह प्रेजेंट करती हैं जेंडर इशू। जेंडर का मतलब है मेल को किस तरह प्रेजेंट करती हैं, फीमेल को किस तरह करती हैं। एज मतलब एज डिफरेंस, बच्चों को कैसा प्रेजेंट करती हैं, जो आपके एल्डर पीपल हैं उन्हें कैसे प्रेजेंट करती है। एथनिसिटी जो आपका जो एथनिसिटी का रोल है, मिसाल के तौर पे एक बंदा बलोच है, एक पख्तून है, एक पंजाबी, एक सिंधी, दैट इज़ योर एथनिसिटी। तो इन एरियाज़ को एक मीडिया टेक्स्ट किस तरीके से प्रेजेंट करता है। नेशनल एंड रीजनल सोशल इश्यूज़, आपके जो रीजनल इलाकाई जो सोशल इश्यूज़ होते हैं, समाजी आपके जो इशू होते हैं, मिसाल के तौर पे वाटर का इशू है, आपका इलेक्ट्रिसिटी इशू है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं। और नेशनल लेवल पे यानी कि आपके कौमी सतह पर जो नेशनल लेवल पे जिन इशू को डिस्कस किया जाता है, उनको किस तरीके से किन वे में डिस्कस किया जाता है, ये मीडिया करती है। मीडिया हैज़ द पावर टू शेप द माइंड ऑफ द मैसेज एंड ऑडियंसेस। जो मीडिया है ना, उसके अंदर एक पावर है, उसमें स्ट्रेंथ है कि वो शेप द माइंड ऑफ द मैसेज एंड द ऑडियंस, कि वो जो माइंड है ना वो शेप करती है। आप देखो, आप एक न्यूज़ सुनते हो, जब आप न्यूज़ सुन के उठते हो तो मोस्टली आप ये होता है कि आप कहते हो हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। मीडिया में अब लाजमी नहीं है कि मीडिया आए, टीवी आए, आपकी सोशल मीडिया भी आती है, उसमें आपकी बुक्स भी आती हैं, आपके मैगज़ीन, आपके रिसाले, आपके न्यूज़पेपर, दैट्स ऑल आर इंक्लूडेड इन योर मीडिया टेक्स्ट। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपका माइंड चेंज करती हैं, जो आपका माइंड शेप बनाती हैं, जो आपको आपकी सोचने की सलाहियत को तब्दील करती हैं, आपको कंट्रोल करके रखती हैं। दैट इज़ द पावर ऑफ मीडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट जो इसका पॉइंट है वो ये है कंस्ट्रक्शन, कि किस तरह कंस्ट्रक्ट होता है। अब देखें, द टेलीविज़न, आप एक टेलीविज़न देखते हो या वो एक वीडियो बनाते हैं जो मीडिया वाले हैं, फिर वो उसे एडिटिंग करते हैं, उसको एडिट कैसे करना है, ठीक है, क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड करनी है, क्या क्या चीज़ें एक्सक्लूड करनी है, कैमरे का एंगल क्या होना चाहिए, लेआउट क्या होना चाहिए पेज का, जो अगर हम तस्वीर दिखा रहे हैं तो वो किस टाइप की होनी चाहिए। राइटिंग इन मैगज़ीन, अगर आप मैगज़ीन में लिख रहे हो तो किस तरह का टेक्स्ट लिखा होना चाहिए। एंड द सेकंड वन, मेडिएशन। मेडिएशन का मतलब हाउ स्क्रिप्ट रोट, कि जो आपने स्क्रिप्ट है वो कैसे लिखा है। मूवी से पहले एक स्क्रिप्ट लिखा जाता है ना, ठीक है, तो आपने स्क्रिप्ट कैसे लिखा, अगर उसमें कोई लूप होल्स थे, एरर्स थे, फ्लॉज थे, तो उसको आपने करेक्ट करके कैसे री रोट, उसे दोबारा कैसे लिखा, उसे क्रॉप्ड कैसे किया वीडियो को, अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा बड़ी है तो उस वीडियो को क्रॉप कैसे किया, उसमें कैप्शन आपने कैसे ऐड की, फिर आपने उसे कैसे अटैच किया रियल लाइफ इवेंट से। आप एक मूवी बनाते हो उसे रियल लाइफ इवेंट से, in order to shape the mind of the masses, in order to convince them that what you will going to present is totally directly or indirectly attached to the real life incident of the masses, कि जो आप प्रेजेंट करने जा रहे हो वो रियल लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनके साथ वो रिलेट करता है। थर्ड ऑप्शन, सिलेक्शन, व्हाट हैज़ बीन सेलेक्टेड। अगर आप कोई मूवी बना रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपने क्या चीज़ सेलेक्ट की है, आपने करेक्टर्स कैसे सेलेक्ट किए हैं, टेक्स्ट कैसे किया, जगह आपने कौन सी डिसाइड की है, टाइम कौन सा डिसाइड किया है। तो ये सारी चीज़ें आपकी मीडिया में आ जाती हैं। एंक्रोनेज, टेक्स्ट विद द इमेज, जब आप कोई मूवी चल रही होती है उसके साथ साथ जो नीचे टेक्स्ट भी चल रहा होता है वो एंक्रोनेज कहलाता है। फिफ्थ वन, स्टीरियोटाइप्स।
स्टीरियोटाइप्स क्या होता है? सिंपल रिप्रेजेंटेशन थ्रू एग्जैजरेशन। आप एक चीज़ को सिंपली प्रेजेंट करते हो लेकिन उसको इतना बढ़ा चढ़ा देते हो, इतना बढ़ा चढ़ा देते हो, दैट इज़ कॉल्ड एग्जैजरेशन। एग्जैजरेशन मीन मेक माउंटेन फ्रॉम मोल, राई का पहाड़ बनाना या बात का बतंगड़ बनाना, कि कोई बात बहुत छोटी है लेकिन मीडिया अगर चाहे तो ये मीडिया की पावर है ना, उसके अंदर ताकत है, वो किसी चीज़ को इतना प्रेजेंट करती है, इतना प्रेजेंट करती है कि हर बंदे के मुंह पे ये चीज़ होती है। अब आप पैलेस्टीनियन इशू आप देखें, पैलेस्टाइन इशू देखें, कश्मीर इशू देखें, जब इसे मीडिया प्रेजेंट करती है, ओवरऑल मीडिया पे प्रेजेंट किया जाता है, इवन आइदर दिस इज़ द सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तो वो हॉट टॉपिक बन जाता है, हॉट इशू बन जाता है। ये मीडिया क्या है? अब जो मीडिया उसे प्रेजेंट नहीं करती फिर वो हॉट टॉपिक नहीं बनता। तो ये मीडिया की पावर है। आइडियोलॉजी क्या है? जैसे पाकिस्तान बना था, एक पाकिस्तान की एक आइडियोलॉजी थी। पाकिस्तान का मतलब क्या था? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस आइडियोलॉजी पे पाकिस्तान बना था कि एक सेपरेट होमलैंड लेंगे और फिर हम इस्लाम को प्रैक्टिकली वहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। दिस इज़ कॉल्ड द आइडियोलॉजी बिफोर मेकिंग पाकिस्तान। आइडियोलॉजी एक आइडिया, थॉट्स आपके जो माइंड में चले, वो कहते हैं ऑनर के जो आइडियाज़ हैं वो टेक्स्ट के ऊपर किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। मिसाल के तौर पे आप मोस्टली ये कहते हो कि यार फ़लाँ चैनल है ना, वो प्री नून लीग है, प्री गवर्नमेंट है, ठीक है, प्री पीटीआई है, प्रो पीटीआई है, यानी कि पीटीआई के हक़ में है। तो एक ऑनर है ना, उसकी थॉट्स उसके चैनल के ऊपर आप इन्फ्लुएंस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें मीडिया के ऊपर आप आती हैं, ये मीडिया की पावर है। थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन। व्हाट इज़ थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन? अडेप्ट से मतलब ही पता लग रहा है कि किसी चीज़ को ऑप्ट करना, अडोप्ट कर लेना किसी चीज़ को। जैसे किसी बच्चे को अडोप्ट करते हैं ना, हम अडोप्टिव चाइल्ड, इसी तरह किसी चीज़ को जब आप अडोप्ट करते हो, दिस इज़ कॉल्ड थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन। ट्रांसफ़र ऑफ रिटन, सॉरी रिटन के स्पेलिंग थोड़े से आउट हो गए। ट्रांसफ़र ऑफ रिटन वर्क टू अ फीचर्स फिल्म। आप जब रिटन वर्क को अपनी मूवी में डाल ले तो दिस इज़ कॉल्ड योर अडेप्टेशन। प्रोवाइड रॉ मटेरियल, फिर आप रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हो, जस्ट फिर वो उसको क्या करती है, उसको मूवी की शेप में डाल लेते हैं। ये थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन। आपने टेक्स्ट उठाया, ठीक है, उसको आपने मूवी की फॉर्म में डाल दिया। जैसे कि मैंने आपको एक मूवी भी रिकमेंड करनी है, हैदर के ऊपर आपने देखनी है मूवी, वो हैदर मूवी आपने देखनी है आप लोगों ने। तो वो एक टेक्स्ट है ना, हैमलेट हमारा, उसके ऊपर हैदर मूवी बनी हुई है। हिस्ट्री क्या है इसकी? थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन की होता है नॉट न्यू। कहते हैं जो थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन है ये न्यू नहीं है। क्लासिकल वर्क में, ग्रीक वर्क जो गुजर चुका है, अब जो हम नॉवल जो हमारे पास आते हैं, पहले वो ओरली थे। पहले जो पोइट्री वगैरह, लिटरेचर वगैरह, वो ओरली सुनाया जाता था, फिर उसको रिटन फॉर्म में डाला गया, रिटन फॉर्म से उसे फ़िल्म की फॉर्म में लेके आया गया। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये स्टेप्स जो अडॉप्टेड होते रहे सारी चीज़ें। एलिमेंट्स इसके क्या हैं, क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? फिडेलिटी टू द स्टोरी। फिडेलिटी मीन्स क्या होता है? फेथफुल। जो स्टोरी है वो इस काबिल है कि फेथफुल है, ट्रूथफुलनेस है, सच्चाई है, उसमें सच है, इंसाफ है, ये सारी चीज़ें एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाते हैं। फिडेलिटी होनी चाहिए, यानी कि एक्यूरेट हो, दुरुस्त हो, इंसाफ पे मबनी हो। क्रिएटिव एडिशन। अब आपने एक नावल उठाया, आप उसे जब मूवी की फॉर्म में डालते हो तो आप उसमें कुछ चीज़ों को ऐड करते हो अपनी तरफ से। उसमें आप म्यूज़िक ऐड करते हो, उसमें आप एक्टर, उसमें आप प्लेसेस, ये सारी चीज़ें जो आप ऐड करते हो, म्यूज़िक, गाने शाने, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं क्या कहलाती हैं? अडेप्टेशन कहलाती हैं। ये दिस इज़ थ्योरी ऑफ अडेप्टेशन। डिफरेंस बिटवीन रीडिंग द बुक्स एंड वाचिंग मूवीज़। दिस इज़ इन फ्रंट ऑफ यू, देयर इज़ अ हेल्थ डिफरेंस बिटवीन रीडिंग बुक्स एंड वाचिंग मूवीज़। So there is no sound patterns, no music in a written form, but when you are going to present a written piece of writing on a stage, then you must include music, actor, places to convince the reader and the audience that are watching right now. So जब आप उसे प्रेजेंट करते हो, इन चीज़ों को ऐड करके चीज़ों को प्रेजेंट करते हो, उन्हें कन्विंस करते हो जो आपको देखने चाह रहे हो। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी।
आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर।